अपने बाप को बंदी बनाया और उसकी गर्दन काट के राजा बनाया। ऐसे लोगों के नाम पे तुम रोड के नाम रख रहे हो। पृथ्वीराज चौहान में कोई कमी है? महाराणा प्रताप में कोई कमी है? छत्रपति शिवाजी महाराज में कोई कमी है? क्यों नहीं उनके नाम पे रखा जाता है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ये जितने आतताई मुगल नहीं बदले तो आज भी इनके आदर्श जब आज से 100 साल बाद 200 साल बाद तो बुरहान बानी ही निकलेंगे इनके आदर्श, उमर खालिद ही निकलेंगे, ताहिर हुसैन ही निकलेंगे, यही निकलेंगे इनके आदर्श। और उन्हें बताओ कि जो तुम्हें पढ़ाया गया है अकबर दी ग्रेट, हुमायूं और जो है औरंगजेब और तुम्हारे टीपू सुल्तान, इनसे बाहर निकल के आओ और जरा देखो अपने बाप की गर्दन काट के राजा बना औरंगजेब। लेकिन संभाजी महाराज के बारे में देश में ज्यादा लोग जानते नहीं है। इसी औरंगजेब को उन्होंने कितने बार हराया। संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, धोखे से जिस तरह से उनको बंदी बनाया और जो यातनाएं दी, तो आप यकीन मानिए कि फिल्म सिनेमा घरों में आधा हॉल रो रहा था, आधे हॉल के आंखों में आंसू छलक रहे थे उनकी ये हालत देख के। किस तरह से उनके नाखून निकाले गए, उनकी जीभ काट दी गई। बच्चों के अंदर इस बहादुरी का जज्बा जगाओ। जिस इंसान ने छोटे से शासनकाल में 100 लड़ाइयां जीती हो वो कितना बड़ा योद्धा होगा। अब भाई साहब आजकल के नेता चंद वोटों के लिए अगर उनसे पूछो व्हाट इज योर फादर्स नेम, हमारे यहाँ अखिलेश बाबू जैसे लोग, खट से उनके मुंह से बाप का नाम बाबर निकलेगा। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। अरे पहचानो अपने इतिहास को। सवाल इस बात का कि आज छावा फिल्म के बाद में जो एक नया मुद्दा उठा है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, आज भी मुगलों की निशानी जहां तहां क्यों कायम है। जिन मुगलों ने हिंदुस्तानियों को, हमारे यहाँ के पुरोधाओं को, हमारे यहाँ के जो मराठा शक्तियां थी उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, कत्लेआम मचाया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो फिल्म देख करके आए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन छावा फिल्म देखने बाद का। देखिए, देखने के बाद ये एहसास हुआ हमें कि अब तक इसे हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लिया गया था। जानकारी थी हमें, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी जो फिल्म में दिखाई गई है। उसे देखने के बाद ये पता चलता है कि कितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिनको बिल्कुल दफना के एक कोने में खड़ा किया गया है। छावा मूवी देखी, मैं पूरी देश की जनता से अपील करता हूं कि मूवी देखने ज़रूर जाएं और अपने बच्चों को लेके जाएं ताकि उन्हें पता चले कि हमारे देश में कैसे योद्धा रहे हैं जिनको बिल्कुल बंद एक डिब्बे में बंद कर दिया गया, जिनका नामो निशान नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि छावा का अर्थ समझना जरूरी है। छावा है क्या, किस लिए इसका नाम छावा पड़ा और छावा कहा किसको जाता है। तो महाराष्ट्र में छावा को शेर का बच्चा कहा जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, संभाजी महाराज, उनको वो बचपन में जब वो छोटे थे तो छावा कह के बुलाते थे, छावा कह के पुकारते थे, मतलब शेर का बच्चा। उसी पे आधारित, यानी शेर के बच्चे को छावा बोलते हैं। ये आप लोगों को समझना जरूरी, क्योंकि लोग पिक्चर देखते हैं या नाम देखते हैं पेपर में, टीवी में, तो यही सोचते रहते हैं छावा है क्या आखिर। तो इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा कि ये आप लोग जानिए कि छावा नाम क्यों है और इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन संभाजी महाराज, उनका इतिहास हालांकि हमें पता था थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर ने, फिल्म के डायरेक्टर ने जिस तरह से इसको दिखाया है, दर्शाया है, वो चीज़ इसमें पूरी तरह से साबित होती है कि हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे योद्धा आज तक अगर आप बच्चों से पूछो या अपने यहाँ किसी से पूछो तो छत्रपति शिवाजी का नाम तो सारे ले लेंगे कि छत्रपति शिवाजी तो भाई यहाँ बड़े महान थे और हर हर महादेव और जो है जय शिवाजी कहते आपको मिल जाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज के बारे में देश में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, संभाजी महाराज ने अपने जीवन में छोटी सी उम्र में लगभग 100 लड़ाइयाँ लड़ी और सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, एक भी युद्ध नहीं हारे, आप ही समझिए। और मुगलों ने कितनी उनकी दुर्दशा की, इसी औरंगजेब को उन्होंने कितने बार हराया। लेकिन जब धोखे से
जैसे धोखा, आपको पता ही है बिना धोखे के कुछ हो नहीं सकता है। धोखे से जिस तरह से उनको बंदी बनाया और जो यातनाएं दी, तो आप यकीन मानिए कि फिल्म सिनेमा घरों में आधा हॉल रो रहा था। आधे हॉल के आंखों में आंसू छलक रहे थे उनकी ये हालत देख के, उनके जिस तरह से बांध के। अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो देखिए किस तरह से उनके नाखून निकाले गए एक एक करके, इतने जुल्म किए गए, उनकी जीभ काट दी गई, फिर भी गर्दन काट दी, आंखें निकाली गई। क्यों? उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, सिर्फ ये कारण है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। औरंगजेब ने यही कहा था, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें हम पूरा राजपाट दे देंगे, ज़िंदगी मिलेगी, पूरा राजपाट मिलेगा, इस्लाम स्वीकार कर लो। लेकिन भाई साहब, संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि तुम मुझे अपनी लड़की भी दे दो, तब भी हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। अब भाई साहब, आजकल के नेता देख लो आप, ये वही हिंदुस्तान है। चंद वोटों के लिए अगर उनसे पूछो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हमारे यहाँ अखिलेश बाबू जैसे लोग, खट से उनके मुंह से बाप का नाम बाबर निकलेगा। इतना तुष्टीकरण में लीन है, इतनी बुरी तरह से देश में तुष्टीकरण इन लोगों ने फैलाया हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ वोटों की खातिर सनातन धर्म को क्या बोलते हैं? कोरोना, डेंगू, मलेरिया, ये हैं। कोई कहेगा कि हम उस देश के वासी हैं, ये उस देश में रहते हैं जहां संभाजी महाराज और छत्रपति साहब जो है शिवाजी महाराज ने कितनी कुर्बानियां दे के इस देश को, आज हम लोग जो मंदिरों में जा रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। नहीं, हम तो अब समझ लो क्या कर रहे होते इस समय अगर वो ना होते। तो सब लोगों को मैं ये आह्वान करता हूँ, ये जो योद्धा अपने हुए हैं, भगवान की फ़ोटो के साथ साथ बगल में इनकी भी फ़ोटो लगाइए। ये हैं हमें जीवन देने वाले, पैदा उस ऊपर वाले ने किया, लेकिन ज़िंदगी और जीने का जज्बा देने वाले ये महारथी हैं। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो। लेकिन इन मुग़लों की करतूत देखो, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को शिकस्त दी थी और 18वीं बार में उसने क्या किया जब जीत गया? आंखें निकाल ली थी पृथ्वीराज चौहान की। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थीं लेकिन गुलामी कबूल नहीं की थी। अकबर की गुलामी कबूल नहीं की थी, घास की रोटियां खाई थी, जो है जंगलों में घूमे थे। ऐसे ही संभाजी महाराज ने आंखें निकलवा ली, जीभ कटवा लिए, नाखून निकल गए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। आज तो ये लोग संसद के अंदर इफ्तार पार्टी देने पे तुले हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, जरा सी चीज़ कोई होती है तो कितना तगड़ा तुष्टीकरण करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। अरे पहचानो अपने इतिहास को, पहचानो अपने योद्धाओं को, और उनके आधार पे उनके पैर के नाखून में जो मिट्टी होती है उसके कण के बराबर भी हो जाओगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। आपको लगता है कि छावा फिल्म के बाद में जो जागरूकता आई है, जिस हिसाब से मुगलों ने हमारे योद्धाओं पर अत्याचार किए, और अत्याचार जिस हिसाब से फिल्म दिखाया गया वो एक बहुत छोटा सा अंश है, लेकिन आपको लगता है कि जिस हिसाब से आज पूरे देश में, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है समय समय पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या फिर रोड़ों के जो नाम रखे हुए हैं, लगता है समय आ गया है कि आज उस मुगलों की निशानी को बदल देना चाहिए। यही तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो ये धरना प्रदर्शन और हल्ला मचाए है आतसी, ये मुगल रोड के लिए और आपके हुमायूं रोड के लिए, अकबर रोड के लिए, इस औरंगजेब रोड के लिए, इसके लिए कब धरना प्रदर्शन करेगी, कब हल्ला मचाएगी, ये तुष्टीकरण की चीज़ कब ख़त्म होगी? लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है और वो एक एक चीज़ को समझ रहा है, तभी तो इन्हें उखाड़ के फेंका है दिल्ली को। मैं समस्त सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, ये नरेटिव ख़त्म होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि औरंगजेब रोड नाम रखने का मतलब क्या है, पर्पज क्या है, क्यों रखना चाहते हो? कौन सा काम किया है औरंगजेब ने ऐसा? क्या ऐसी चीज़ कर दी है कि आप औरंगजेब के नाम पे रोड का नाम रख रहे हो? क्या ऐसा काम अकबर ने किया है जिसके नाम पे आप जो है अकबर रोड नाम रख रहे हो? हुमायूं ने कौन सा ऐसा काम किया है बताइए? अपने बाप की गर्दन काट के राजा बना औरंगजेब, अपने बाप को बंदी बनाया और उसकी गर्दन काट के राजा बना है। ऐसे लोगों के नाम पे तुम रोड के नाम रख रहे हो, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के नाम रख रहे हो, क्यों?
इनका महिमा मंडन क्यों कर रहे? पृथ्वीराज चौहान में कोई कमी है? महाराणा प्रताप में कोई कमी है? छत्रपति शिवाजी महाराज में कोई कमी है? संभाजी महाराज में कोई कमी है? मैं ऐसे कितने चोल साम्राज्य के राजाओं को देखिए, मैं चोल साम्राज्य पे एक पूरा इंटरव्यू आपके साथ कर चुका हूँ, क्यों नहीं उनके नाम पे रखा जाता है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से ये जितने आतताई मुगल, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग अच्छे भी हुए होंगे, लेकिन इन आतताइयों के नाम पे जो रखा हुआ है ये सब खत्म किया जाए। इनकी क्या जरूरत? या तो मुझे इसका अर्थ बताओ, इसका पर्पज बताओ, क्यों रखना चाहिए? मुगलों की निशानी हटनी चाहिए। मुगलों की निशानी हटाओ। हमें कोई मुगलों से क्या मुगल नहीं थे? मुस्लिम नहीं थे? अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे क्या? वीर अब्दुल हमीद नहीं थे? उनके नाम पे तो मेरे घर पे प्लेट लगा दो आके, मुझे आपत्ति नहीं है। हर हिंदुस्तानी अब्दुल कलाम की फोटो अपने घर में लगा लेगा, किसी को शर्म नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि हम औरंगजेब के लिए लगाएं क्या? आज भी इनका यही नरेटिव है। आज भी ये लोग कहीं इनके आदर्श आज के ज़माने में, वो तो चलो मुगलों के टाइम का था, आज भी इनके आदर्श, जब कल को इतिहास लिखा जाएगा, अगर हिंदुस्तान में ये परिवर्तन नहीं आ रहा, नहीं बदले, तो आज भी इनके आदर्श जब आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो बुरहान बानी ही निकलेंगे इनके आदर्श, उमर खालिद ही निकलेंगे, ताहिर हुसैन ही निकलेंगे, यही निकलेंगे इनके आदर्श। इसलिए इस चीज़ को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और सारे स्टेट में एक सेंट्रल की गाइडलाइन बने जिसमें इस चीज़ को तत्काल प्रभाव से आतताइयों को यहाँ से हटाया जाए, इनके नाम पे कोई, और बच्चों के ब्रेन में ये चीज़ें ना भरी जाएं। इन्हें योद्धाओं के बारे में पढ़ाया जाए, हिंदू साम्राज्य के बारे में, हिंदू राजा या और भी कोई दूसरे राजा हों, उनके ऊपर भी पढ़ाया जाए। इतनी गलत, मुझे ये बताइए कि इतनी गलत शिक्षा इस पाठ्यक्रम में कैसे आई? क्या भाजपा सत्ता में थी? महान था, अकबर महान था, ये भाजपा ने लिखा? ये भाजपा ने लिखा क्या? ये आरएसएस ने लिखा क्या? ये किताबें किसने लिखी? किसकी सरकारें थी? जनता इस पे गौर करे। मैं पढ़ रहा था, अभी कल की ही बात है, मैं पढ़ रहा था, एक नोबेल पुरस्कार विजेता राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, नाम याद आएगा। उन्होंने ये लिखा था कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो अपने योद्धाओं की वजह से नहीं, दूसरों के नाम लेके और उस इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया में ऐसा पहला देश है। बताइए साहब, ये नोबेल पुरस्कार विजेता, मुझे नाम नहीं आ रहा, मैं जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा उसका नाम। ये स्थिति है, एक विदेशी राइटर, पत्रकार ये बातें बता रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अंधे हुए पड़े। एक आखिरी सवाल, छावा फिल्म जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है उनको क्या कहेंगे? तो किसको देखनी चाहिए? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, एक एक हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखना चाहिए। बच्चों को साथ लेके जाओ, बच्चों के अंदर इस बहादुरी का जज्बा जगाओ और उन्हें बताओ कि जो तुम्हें पढ़ाया गया है, अकबर दी ग्रेट, हुमायूं और जो है औरंगजेब और तुम्हारे टीपू सुल्तान, इनसे बाहर निकल के आओ और ज़रा देखो जिस इंसान ने छोटे से शासनकाल में 100 लड़ाइयाँ जीती हों, वो कितना बड़ा योद्धा होगा, संभाजी महाराज के। इसीलिए मैं सबसे अपील करूंगा, सब लोग ये मूवी, हालांकि ये फिल्म जब आई थी तो ज़्यादा इस पे प्रचार और जोर शोर ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल आ रही है पब्लिक के बीच में और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। आप देखना, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि सत्य घटना पे आधारित है, सच है जो भी लिखा हुआ। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप लोग सारे लोग देखें। मैं देख के आया हूँ, फिल्म बहुत ही शानदार है और अपने आप को पहचानने का एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। आप ये फिल्म बच्चों के साथ जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कि एक बड़ी अपडेट आपको इसमें बता दें कि लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म 11 दिनों के अंदर लगभग 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड कमाई है, लेकिन क्या ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी, देखना बाकी होगा। लेकिन जिस हिसाब से सिनेमा हॉल में उत्साह नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से लोग अपील कर रहे हैं देखने की, वह काबिल तारीफ़ है। और मुग़लों के, हमारे इतिहास को और मुग़लों के जो शासन कैसे किया उन्होंने, वह एक समझने की बात है। आप भी जाइए, ज़रूर देखें, न चूकें। छावा छाई हुई है।